सभी संकटों को हरने वाला सकट चौथ माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस साल सकट चौथ 29 जनवरी को सोमवार के दिन है या फिर 30 जनवरी को मंगलवार के दिन। कई पर्व त्योहार की तरह ही सकट चौथ की तिथि को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आज हम इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे कि सकट चौथ की सही तारीख क्या है, सकट चौथ का व्रत सोमवार को रखें या मंगलवार को, और सकट चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार ये व्रत हर साल माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इसे तिलकुट चौथ, संकष्टी चतुर्थी, वक्रतुंड चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही किया जाता है, इसलिए तिथि भी चंद्रोदय को ध्यान में रखकर ही तय की जाती है। पंचांग के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 29 जनवरी को सुबह 6:10 से शुरू होगी तो अगले दिन सुबह 8:24 पर खत्म होगी। ऐसे में उदय तिथि को आधार मानते हुए सकट चौथ का त्योहार 29 जनवरी को मनाया जाएगा। अब जानते हैं कि सकट चौथ का आखिर शुभ मुहूर्त क्या है। तो धर्म के जानकारों के मुताबिक गणेश जी की पूजा 29 जनवरी को सुबह से ही की जाएगी, क्योंकि उस दिन शोभन योग प्रातः काल से लेकर सुबह 9:44 तक है। सकट चौथ के दिन अभिजीत मुहूर्त दिन में 12:13 से लेकर 12:56 तक है, यानी सकट चौथ पर दोपहर के करीब 1 बजे तक गणपति जी की आराधना कर सकते हैं। हालांकि ये पूजा उस वक्त संपन्न मानी जाएगी जब चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया जाएगा। इस दिन चंद्रमा रात 9:10 पर निकलने वाला है। अब बात करते हैं पूजा के सही विधि की। तो धर्म के जानकारों के मुताबिक पूजा के लिए इस दिन सबसे पहले स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य देना जरूरी होता है। इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें तिलक लगाएं। गणपति को दुर्वा, जल, चावल, जनेऊ अर्पित करें। मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिल से बनी हुई चीजों का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसके बाद धूप और दिया जलाकर भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें। इसके साथ ही इस दिन सकट चौथ की कथा के पढ़ने या सुनने का विधान है। कहते हैं कथा के बिना व्रत का फल नहीं मिलता है। इस दिन गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण भी करना चाहिए। शाम के समय भी इसी तरह से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल में तिल जरूर मिलाना चाहिए। इस दिन गाय की सेवा भी जरूर करनी चाहिए। शाम को चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण करना होता है। अब जानते हैं कि इस त्योहार का नाम सकट चौथ आखिर कैसे पड़ा। इसके पीछे क्या है पौराणिक कहानी। धर्म ग्रंथों के मुताबिक इसी दिन भगवान गणेश अपनी जीवन की सबसे बड़े संकट से निकल कर आए थे, इसलिए इसे सकट चौथ कहा जाता है। एक बार माँ पार्वती स्नान के लिए गई तो उन्होंने स्नान घर के बाहर गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए ये कहा कि जब तक मैं स्नान ना कर लूं किसी को भीतर आने की इजाजत मत देना। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए तो गणपति ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया। भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया। पुत्र का ये हाल देख माँ पार्वती विलाप करने लगी और अपने पुत्र को जीवित करने की हट करने लगी। जब माँ पार्वती ने शिव से बहुत अनुरोध किया तो उन्होंने गणेश जी के सर की जगह हाथी का सर लगाकर उन्हें दूसरा जीवन दिया और तभी से गणेश गजानन कहलाए जाने लगे। तभी से ये तिथि गणपति की पूजा की तिथि बन गई। उसी समय से महिलाओं बच्चों की सलामती के लिए इस दिन व्रत करने लगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गणपति किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। यही वजह है कि संतान की सलामती के लिए आज के दिन महिलाएं बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से व्रत और पूजा अर्चना करती हैं। खैर, आप इस स्टोरी पर अपने विचार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा और साथ ही धर्म कर्म से जुड़ी और तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज नेशन स्तुति पर। धन्यवाद।